नहीं रुकोगे? रुकोगे? आपने 4,000 हेलमेट बांटा तो सर उसका दाम कितना होगा? आपका सैलरी कितना मिलता है जो आप 4,000 हेलमेट बांट दिए? चालान काटने से अच्छा है कि अगर उन्हें मैं समझाता हूँ तो बहुत खुश होते हैं भाई, और दोबारा वो बिना हेलमेट का हमारे पास दिखता नहीं है। अच्छा, इसके हेलमेट बांटने के पीछे का मकसद आपका क्या है? जमीन बेच दे या कुछ करे लेकिन उनको बचा पाता है अगर हेलमेट रहता है तो, अन्यथा तो भाई आप पूरा जमीन जगह दुनिया दौलत बेच दीजिएगा, नहीं बचा पाइएगा। बहुत सारे युवा हैं जो महंगी महंगी गाड़ी ले लेते हैं और उस गाड़ी को जो है रोड पे पूरा एरोप्लेन के साथ उड़ाते हैं, उसको क्या कहिएगा उन लोगों को? हेलीकॉप्टर की तरह अगर बाइक का कान अमेठते हैं तो आप गलत करते हैं, क्योंकि आपके माता पिता जो है ना बड़ी उम्मीद के साथ आपको पढ़ाते लिखाते हैं। बहुत सारे युवा हैं जो कि डिफेंस लाइन का तैयारी करते हैं, उन्हें उनका भी शौक है, उनका भी अंदर है कि हमको पुलिस वाला बनना है, लोगों का मदद करना है, ठीक ना। और यहाँ की सरकार जो है कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी ये हो जाता है, उसको क्या उनपे क्या कहिएगा? समझता हूँ कि मैं जब अच्छे काम करूँगा तो सरकार हमारे पास एक ना एक दिन कुछ प्रस्ताव लेके आएंगे। बहुत सारे ट्रैफिक पुलिस हैं जो देखते हैं अगर हेलमेट नहीं पहना है उनको पकड़ते हैं, उसका बदतमीजी करते हैं, प्लस में उनका चालान भी काटते हैं। उन लोगों को क्या कहिएगा? उस भ्रष्टाचार का एक एक पाइप लोग हिसाब लेंगे। नमस्कार, आप देख रहे खबर वाला, मैं आपके साथ राजा चौहान। अभी हमारे साथ एक पुलिस कर्मी है जो ट्रैफिक पुलिस है और ये लोगों का चालान काटने के बजाय उन्हें हेलमेट देते हैं और पेड़ देते हैं। इनसे जानते हैं। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। धन्यवाद आपका राजा चौहान भाई। सबसे पहले मेरा सवाल रहेगा कि आप जो भी गाड़ी से लोग जाते हैं हेलमेट नहीं लगाते हैं तो उनको पकड़ते हैं आप, तो चालान काटने के बजाय उनको आप हेलमेट और पेड़ क्यों देते हैं? देखिए भाई, चालान की बात है, चालान तो भाई कटना ही चाहिए, पर चालान काटने से अच्छा है कि अगर उन्हें मैं समझाता हूँ तो बहुत खुश होते हैं भाई, और दोबारा वो बिना हेलमेट का हमारे पास दिखता नहीं है। इसीलिए मैं चालान काटने के बजाय उनको हेलमेट देता हूँ और पौधा भी देता हूँ, है ना। बहुत खुश होता है, काफी खुश होता है। हाँ, इसीलिए मैं उन्हें, और बहुत सारे लड़का आते हैं कि कहते हैं कि सर बहुत आपका खुशी होता है कि आपको देख करके कि सर आप पौधा दे रहे हैं ना। और हम लोग जीवन में कभी सोचे नहीं थे कि हेलमेट लगा के चलेंगे, पर आपके प्यार की वजह से मैं हेलमेट लगाना चालू कर दिया हूं और जीवन में मैं लगाता रहूंगा। इसीलिए मैं चालान के वजह से उन्हें मैं समझाता हूं, और जिनके पास हेलमेट नहीं होता मैं उन्हें हेलमेट देता हूं। अच्छा, आपने अभी तक कितना हेलमेट कुल बांटा होगा? देखिए दोस्त, अभी तक तकरीबन 4,000 पूरा होने वाला है मेरा हेलमेट, है ना। 4,000? हाँ, ये अपना सैलरी के पैसा से सारे हेलमेट। सैलरी के पैसा सब देते हैं हेलमेट लोगों को? बिल्कुल बिल्कुल। और अभी तक मैं 20,000 से प्लस पौधा भी दे चुके हैं, जो कि वे भी अपना सैलरी के पैसा ही जीते हैं। पर्यावरण को देखते हुए भाई मैं सोचता हूँ कि भाई रोड पे ही क्यों नहीं, हम जहाँ पे ड्यूटी करते हैं मैं उसी जगह पे कुछ ऐसा करूँ ताकि मेरा ड्यूटी भी हो जाए और पर्यावरण जो अस्वच्छ है उन्हें भी मतलब स्वच्छ भी बन जाए, है ना। आपने 4,000 हेलमेट बांटा तो सर उसका दाम कितना होगा? आपका सैलरी कितना मिलता है जो आप 4,000 हेलमेट बांट दिए? देखिए, ये बहुत दिनों से मैं बांट रहा हूँ दोस्त, है ना। ये कहावत है कि बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, तो वही एक दो करके बांटते बांटते अभी तक पूरा हो गया, है ना। अच्छा, इसके हेलमेट बांटने के पीछे का मकसद आपका क्या है? देखिए, हेलमेट बांटने का मकसद है कि भाई लोगों को सुरक्षा करना। हम देखते हैं कि आने वाले दिन में प्रत्येक दिन देखते हैं हम लोग रोड पे रहते हैं भाई, कि भाई रोड जो गिरता है लोग तो उसका भाई एक्सीडेंट होता है, तो दुर्घटना होने के बाद उसका मृत्यु हो जाता है। और जिनके पास हेलमेट रहता है तो वह सुरक्षित रहते हैं, और वह अगर उन्हें चोट भी लगता है तो उनका माता पिता चाहे किसी भी तरह, चाहे जमीन बेच दे या कुछ करे, लेकिन उनको बचा पाता है अगर हेलमेट रहता है तो, अन्यथा तो भाई आप पूरा जमीन जगह दुनिया दौलत बेच दीजिएगा, नहीं बचा पाइएगा। बहुत सारे युवा हैं जो महंगी महंगी गाड़ी ले लेते हैं और उस गाड़ी को जो है रोड पे पूरा एरोप्लेन के साथ उड़ाते हैं, उसको क्या कहिएगा उन लोगों को? भाई मैं उन्हें तो यही संदेश दूंगा भाई, जान बहुत कीमती होता है। अगर आप हेलीकॉप्टर की तरह अगर बाइक का कान अमेठते हैं तो आप गलत करते हैं, क्योंकि आपके माता पिता जो है ना बड़ी उम्मीद के साथ आपको पढ़ाते लिखाते हैं, एक बचपन से आपको तैयार करते हैं, उसमें काफ़ी खर्च होते हैं, है ना। तो आप लोग भाई कान अमेठने के बजाय ऐसा कुछ काम कीजिए, जैसे कि अभी नीरज चोपड़ा था, है ना। अपना मेहनत के वजह से देश को दिखाया, दुनिया को दिखाया। जैसे हम ही आप देख लीजिए, अपना काम के वजह से, अपने मेहनत के वजह से आप सभी आते हैं वहाँ से, और पूरा हमें बिहार के अलावा और कंट्री में भी हमें देखा जा रहा है ना। तो भाई मैं आप सबों को यही संदेश दूंगा दोस्त कि आप लोग ऐसे चलिए कि आपको अच्छे बोले और आपने अपने जगह पे चलिए, है ना। कुछ ऐसा कीजिए, गांव समाज भी आपको बोले कि भाई आप संस्कारी हैं। अगर आप कान अमेठते हैं मोटरसाइकिल के तो आप गलत करते हैं, आप अच्छे नहीं दिखते हैं, आपको गलत साबित हो रहा है, आपको गलत फहमी है कि आपको अच्छे कहते हैं। अच्छे आपको कोई नहीं कहेंगे, आपको गलत कहेंगे सब। बहुत सारे युवा हैं जो कि डिफेंस लाइन का तैयारी करते हैं, उन्हें उनका भी शौक है, उनका भी अंदर है कि हमको पुलिस वाला बनना है, लोगों का मदद करना है, ठीक ना। और यहाँ की सरकार जो है कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी ये हो जाता है, उसको क्या उनपे क्या कहिएगा?
भाई पेपर तो लीक हो रहा था पहले, पर अभी बहुत सरकार जो है कि इस पे कंट्रोल किया है। बहुत सतर्क सरकार है, और जो अभी लीक होने की संभावना था और जो लीक हो रहे हैं तो इस पे बहुत कंट्रोल है। सरकार बहुत काम कर रही है ना। लेकिन युवाओं का आरोप है कि पेपर सरकार धड़ल्ले से क्या कहते हैं लीक होता है, लेकिन सरकार उस पर कुछ नहीं करती। देखिए बीपीएससी का जो हुआ था और एग्जाम के लिए पटना में लोगों विद्यार्थी, बहुत सारे विद्यार्थी मार भी खाए। बिल्कुल। तो फिर भी भाई सरकार तो अपना काम कर रही है। तो ये तो जान ही रहे कि भाई पेपर पहले बहुत सारा लीक होता था, बहुत ज़्यादा मात्रा में, कि जो भी एग्जाम होते थे हम लोग खुद दिए हैं एग्जाम, तो उसमें भी पेपर लीक होगा। लेकिन पहले के तुलना में सरकार बहुत सजग है। तो स्टूडेंट से मैं यही कहूँगा दोस्त कि अभी छोटी छोटी गलतियां तो हो रही है, पर सरकार इस पे काफ़ी सुधार कर रही है। सर सरकार की तरफ से आपको कुछ सहायता मिलता है? आप इतना अच्छा काम करते हैं, सामाजिक काम करते हैं तो? नहीं, अभी सरकार की तरफ से ऐसा कोई सहायता नहीं मिला है, पर मैं यही समझता हूँ कि मैं जब अच्छे काम करूँगा तो सरकार हमारे पास एक ना एक दिन कुछ प्रस्ताव लेके आएंगे। बस मुझे वैसा कुछ नहीं है, मैं अपना जो काम कर रहा हूँ मैं उसी से खुश हूँ भाई, उसी से मैं सबका मदद करता हूँ, है ना। सरकार का अपना काम है और मेरा तो काम है ड्यूटी में पौधा बांटना, जो कि बहुत कम मात्रा में पौधा होता है, 10 रुपया में पौधा मिल जाता है। तो ये ज़्यादा मेरे लिए कोई कुछ नहीं। आप जितने भी पुलिसकर्मी हैं, जितने भी कर्मियाँ हैं, सब कोई कर सकते हैं। ये ज़्यादा कोई बड़ा अमाउंट नहीं लगता इसमें, है ना। बहुत सारे ट्रैफिक पुलिस हैं जो देखते हैं अगर हेलमेट नहीं पहना है उनको पकड़ते हैं, उसका बदतमीजी करते हैं, प्लस में उनका चालान भी काटते हैं। उन लोगों के क्या कहिएगा? नहीं, पहले का जो थोड़ा अभी का जितने भी मॉडर्न लड़के हैं हम लोग का ग्रुप का, ये सब अब इस पे बहुत सजग है। वो लोग अच्छे से व्यवहार करते हैं। और पहले का जो कुछ ऐसे फोर्स थे जो कि पहले थोड़ा सा था, लेकिन अभी का जो जितने भी नवयुवक लड़के हैं सब सजग है और अच्छे तरह से ड्यूटी भी निभाते हैं। उसमें अभी हम लोग को कहीं गलतियां ना बुझाता है, कहीं ना बुझाता। सर आपका सिलेक्शन आपका कब हुआ था? मेरा 2013 में सिलेक्शन हुआ है, जो कि गर्दनी बाग गर्दनी बाग में हम लोग वहाँ पे, नहीं पटना गर्दनी बाग, हाँ, वहाँ पे हम लोग दौड़े थे। और उस समय में कंपटीशन लेवल पे हम लोग आए हैं। लास्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा कि जो डिफेंस का तैयारी कर रहे हैं उन युवाओं के लिए आप क्या कहिएगा? भाई डिफरेंस युवाओं के लिए मैं कहूँगा 18 तारीख को मुहिम भी चलाए थे। बहुत सारे डिफरेंस के स्टूडेंट आए थे, बोल रहे थे कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया है सर, अब सिर्फ मेरिट का बचा है। तो मैं यही उम्मीद करूँगा कि दोस्त, और जिनके भी अभी तक बचे हैं अभी तक दौड़ने के लिए, कभी अब लड़कियां बची हुई हैं, तो मैं उनसे कहूँगा कि भाई अब कुछ समय बचा हुआ, आप लोग मेहनत से तैयारी कीजिए और आप लोग मेरिट का इंतजार कीजिए। और आप लोग अगर ईमानदारी से दौड़िएगा, सारे कुछ फिजिकल या हाई जंप लॉन्ग जंप कीजिए, तो आपका जरूर सिलेक्शन होगा, मैं उम्मीद करूँगा। और भगवान से भी प्रार्थना करूँगा कि आप सबों का मेरिट लिस्ट आए, है ना। तो चलिए, ये हमारे साथ बिहार के ट्रैफिक पुलिस धनंजय पासवान थे, जो लोगों का चालान काटने के बजाय उनको हेलमेट और पेड़ देकर सम्मानित करते हैं और समझाते हैं कि आपका जीवन जो है बहुत कीमती है और आप हेलमेट का गाड़ी चलाइए। बाकी इन सर के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जय हिंद।